बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल के थ्रू जितने भी वीज़ाज अप टू डेट हों, उनके डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब के लिए या वर्क वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए या विजिट वीज़ा के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो तमाम बातें लीगल फॉर्मेट में रहते हुए हम आपके सामने रखेंगे और आपने उसको गौर से देखना है और पूरा करना है। और ज़रूरी नहीं होता कि जो वीडियो आ जाए तो उसके अगले ही दिन आप जो है रवानगी की बातें करना शुरू कर दें, बल्कि तैयारी करें। इट विल टेक अराउंड 4 to 6 मंथ, नो प्रॉब्लम। अगर कोई कमी आती है उसको पूरा कैसे करोगे, क्या होमवर्क करोगे, मैं आपको इस वीडियो में यह भी समझा दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जो आप कहते हैं कि सेटिंग बना ले, सेटिंग करवा दें, कोई डॉक्यूमेंट बनवा दें, ये कर दें वो कर दें, तो मैं आपसे खुद ही कह दूंगा कि कभी भी फेक डॉक्यूमेंट की तरफ मत जाना। क्योंकि हमने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की फाइल्स को चेक किया है, जो हमारे पास आती है उसके अंदर ये होता है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होती, मगर उसके ऊपर भी आपके नाम लिखा होता है, और कोई भी चीज आपके नाम पर नहीं होती, जॉब भी आपकी नहीं होती है, वहां पर आपको कोई जानता नहीं है, वहां फोन जाता है, रिफ्यूज हो जाता है, लेकिन फाइल जो है वो कम से कम 100 पेजेस की होती है, लेकिन उसका रिजल्ट ये आता है कि कोई चीज आपको मिलती नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के स्पेन वीजा के हवाले से। स्पेन का बहुत सारे वीजा जो आपको मैंने बताया था, जो लोग सब्सक्राइबर हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मेरी इस इन्फॉर्मेशन को वीडियो के जरिए आप मानेंगे। मैं एक एक को कॉल के ऊपर ये मालूमात नहीं दूंगा, यहीं पर कबूल करना पड़ेगा आपको मेरी मालूमात को। लेकिन इसके फर्दर अगर आप फाइल बनाने की बात करेंगे तो उसकी मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे फोन करेंगे कि स्पेन वीजा की डिटेल चाहिए तो मैं नहीं दूंगा, आपको मैं साफ कह रहा हूं। लेकिन वीडियो के जरिए बहुत तफसील से दूंगा ताकि एक साथ जो है 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोगों को फायदा हो। लेकिन 20,000 लोगों से मैं अकेले बात करने वाला नहीं हूं, ना मैं कर सकता हूं, क्वाइट फ्रैंकली आप भी समझदार हैं। स्पेन वीजा की बात कर रहा हूं, शेंजन स्टेट है, आप स्पेन में उतरकर 27 यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं, फिर वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, पुर्तगाल हो या स्विट्जरलैंड हो, कोई भी हो, आप जा सकते हैं। ये है, हम इंफॉर्मेशन आज शेयर कर रहे हैं आपसे विजिट वीजा की। विजिट वीजा के ऊपर मुकम्मल जो आपका खर्चा आने वाला है एक एडल्ट का, वो है 18,500 रुपए का। ये मुकम्मल खर्चा है जो आपने अपने हाथ से पे करने हैं। और अगर कोई चाइल्ड है मगर 6 साल से बड़ा है तो उसको 12,500 पाकिस्तानी पे करने पड़ेंगे। आप अपने मुल्क के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस्लामाबाद में अगर आप हैं, या आप कराची में हैं, या आप लाहौर में हैं, यू नो नीड टू गो एम्बेसी। टीसीएस के जरिए ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपके सेंड कर दिए जाएंगे और आपको तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो है आपको जवाब आ जाएगा। अब एम्बेसी नहीं चाहती कि आप लाइनें बनाकर या रश लगाकर जो है आप वहां घुसें। आपको पता है एक दौर है ना, हर आदमी चाहता है कि वहां पर लोग ना जाएं और उनका काम घर बैठे हो जाए। तो ये वही ऑनलाइन वाली बात है, घर वाली बात है कि आप घर से बैठकर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये वो वाली बात है। लेकिन हमें जो कमेंट्स देखने को मिलते हैं, मैं उन कमेंट्स के हवाले से एक खाली जवाब दे दूं, वो ये है कि 2 सवाल बड़े कॉमन होते हैं। वीजा रेशियो क्या चल रहा है, यानी कि सवाल इसके ऊपर ही आ जाएगा। मैं अप्लाई तो कर दूं स्पेन वीजा, मगर रेशियो क्या चल रहा है। रेशियो कुछ भी नहीं है। अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो ये कोई चीज वजूद रखती नहीं है, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या है, क्या वो बांट तो नहीं रहे ना। क्या मुझे बोले कि यार वो लाजमी 100 में 100 को दे रहे हैं या 100 में से 90 को दे रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। वो 100 लोग कौन हैं उनका हिसाब होगा, रेशो वहां से बनेगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपसे अलग बात होगी, उस रेशो के अंदर आप एक ही थे जिनको वीजा मिला, 99 को नहीं मिला, लेकिन उन 99 ने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं किए थे या फेक लगाए थे, गलती की थी, वेरीफाई नहीं हुआ। उन्होंने फोन किया आपके ऑफिस में आपने कहा कि जी मेरा नाम कामरान है, उन्होंने कहा कामरान तो काम नहीं करता, उड़ गए आप। तो इस तरीके से हर एक के साथ ऐसा नहीं हो रहा। इफ यू आर जेन्युइन, अगर आप सच बोल रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट असली हैं, तो फिर तो कामरान को पहचान लेंगे। लेकिन अगर कामरान ने झूठा लिखवाया हुआ है, दोस्त अपने भाई का एड्रेस दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट नकली बनाई हुई है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट हमारे बन जाएंगे या आप बना दें, हमें भी कह रहे होते हैं आप बना दें, मेरी बैंक स्टेटमेंट आप बना दें। अंदाजा लगाइए, बैंक अकाउंट आपको खुदा को खौफ करें, हम कैसे बनाएंगे उसको। और अगर हम कोई बना के दे देगा तो फेक होगा, और फेक तो वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए आपको मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट आपने पूरे करने हैं। और फिर एक मायूस किस्म का एक रोता हुआ जो है ना और कमेंट आता है, उसको भी फॉलो मत कीजिएगा। वो कहते हैं कि जी मैंने अप्लाई किया था, मुझे वीजा नहीं मिला। अप्लाई मत करना, पैसे जाया हो जाएंगे। मेरा मशवरा है भाइयों, इस पर अमल मत करना। ये आदमी आपको गलत गाइड कर रहा है, मानना नहीं। देखें, एक आदमी का रिफ्यूज हुआ, अब वो जो रोना रो रहा है, उससे कोई बंदा पूछे कि आप पहले तो आप अपनी फाइल लेकर आए, उसके बाद प्रूफ करें कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट ठीक हैं। डॉक्यूमेंट बात करने जा रहा हूं, तमाम डॉक्यूमेंट ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट तमाम ठीक हों
तो आप तो फाइट कर सकते हैं, आप तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास तो लीगल राइट्स भी आ जाते हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप कोई खामोश क्यों हो गए? इसका मतलब ये है कि आपकी अपील भी रिफ्यूज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपील की ही नहीं क्योंकि एजेंट ने बोला कि पेपर ही नकली लगे हुए हैं, अगर अपील की तो 2 साल की कैद हो सकती है। तो ये तमाम मामला जो हैं ये हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ अपनी बात करनी है। भाइयों, अप्लाई मत करना, उस आदमी को छोड़ दीजिए। रेशो का चल रहा है, रेशो भी कुछ नहीं चल रहा, उसको भी छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में रखिए अपने आप को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल कंप्लीट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 लिखवा देता हूं क्या आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, मैं डाल भी दूंगा, आप देख भी सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा। सबसे नंबर 1 के ऊपर है आपका पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने वैलिड होना चाहिए। बाकी जो अंदर 2-3 पेजेस जो है वो खाली होने चाहिए ताकि आपको वो एग्जिट की स्टैंप और तमाम चीजें लगती रहें। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको उसके साथ मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 9 लाख से ज्यादा ही हो। अगर 6 लाख की होगी, 3 लाख की होगी तो फिर वीजा अप्लाई कर, सब कुछ पूरा भी होगा तो नहीं मिलेगा। और आपका जो वो है वीजा, जो आपके जो 9 लाख रुपए हैं, कम से कम वो एक आदमी के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। 2 अफराद हो तो 13 लाख कर दें, 12 लाख कर दें, 3 अफराद हो तो उसको 15 लाख कर दें। तो ये आपने रेशो खुद तय करना है। 6 महीने का मतलब है कि जो भी आपने कमाया बिजनेस के जरिए या कारोबार के जरिए 6 महीने में वो नजर आए, 3 से महीने से ऊपर ही नजर आए, जितना आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो नजर आए। ये ना हो कि आपने 0,005 महीने और 6ठे महीने जो है आपने लगा दिए 50 लाख रुपए। ऐसी बैंक स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने कमेंट यही करना होता है कि मेरी तो बैंक स्टेटमेंट 50 लाख की थी, तो वो आपने 1 महीने के अंदर कर दी थी, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ना तो आपने कोई प्लाट बेचा, ना आपने गाड़ी बेची, और अगर आपने से किया भी तो आपके जराए आमदन जो है बता रहे हैं कि 5 महीने आपके पास 1 रुपए भी नहीं आया। एकदम से प्लाट बेचे जा रहे हो, मतलब कि वो आखिरी कश्ती भी चला के जा रहे हो, तो वो तो नेगेटिव हो गया ना, फिर आप वापस ही नहीं आना चाहते, इसका मतलब ये हुआ। तो उसको हमें श्योर करना होता है डॉक्यूमेंट के साथ कि भाई मेरा कोई भागने का मूड नहीं है। उसके अलावा आपने 4 तस्वीरें पासपोर्ट साइज देनी है। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने देना है, नादरा से मिल जाएगा, एक ही दिन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो ट्रैवल प्लान है वो पूरा बना के देना है कि मैं डे 1 में कहाँ हूंगा और मैं डे 10 के ऊपर कहाँ हूंगा। 10 दिन से ज्यादा की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता अप्लाई करो, 10 दिन का अप्लाई करो, लेकिन यही मत कहना कि मैं स्पेन में घूमता रहूंगा 10 दिन तक, ठीक है ना। जब ट्रैवल प्लान बनाओ तो 2, 3, 4 मुल्क उसमें इंक्लूड करो, लेकिन 10 भी मत कर देना। तो इतना करो कि 3-3 दिन जो है आप बोले कि मैं यहां रहूंगा, 3 मुल्क ऐड कर लें, 4 मुल्क ऐड कर लें, ये हो सकता है। होटल बुकिंग लगाएं, रिजर्वेशन लगाएं जो वेरीफाइड हो, पेड ना हो लेकिन वेरीफाइड हो। टिकट लगाएं जो रिजर्वेशन हो, वो भी कम से कम खुलती हो PNR से। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएं, और इसके अलावा कवर लेटर बनाएं, अपनी पूरी कहानी उसमें लिखें कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, क्यों जाना चाहता हूं, एंड सो ऑन, मेरा मकसद क्या है, मैं पहले कहां गया हूं, और मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो अटैच हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या और डॉक्यूमेंट जो है वो आपने लगा दें। अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपने मुल्क से अपने टाइज जो हैं वो मजबूत दिखाएं, ये बहुत जरूरी होता है। एप्लीकेशन को प्रॉपरली भरें, और एप्लीकेशन को भरने से पहले 3-4 बार पहले भर लें ताकि गलती ना हो जब वो आप जा रही हो। या आप ये ना हो कि आपकी एज में ही अलग डिफरेंस आ रहा हो, डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस आ रहा हो, और बहुत कुछ डिफरेंस आ रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। बिजनेस का प्रूफ दें, अगर बिजनेस है तो टैक्स नंबर दें, टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं, और वो जितनी आपकी आमदन है वो शो करें। अगर आप महाना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाते हो तो बैंक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आपके पास खर्च होता हुआ नजर आए। मतलब 1 लाख कमा रहे हैं, 60,000 खर्च हो रहे हैं, सो ऑन, ऐसा कुछ होता है तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट में बात होती है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, शो करें और उसको बैंक में जाता हुआ दिखाएं। अपने कंपनी से बात करें, अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको NOC भी लेनी पड़ेगी, कि इसका मतलब ये होगा कि आप जा रहे हैं लेकिन आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो स्पेन का वीजा खुल चुका है। जो लोग फाइल खुद बना सकते हैं तो आई अप्रिशिएट कि वो खुद काम कर सकते हैं, लेकिन अगर तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है या आप समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार एविएशन और लोकल नंबर्स, इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मोबाइल नंबर भी आ रहे होंगे। मोबाइल नंबर के ऊपर कभी भी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वो मैसेजेस के लिए है। व्हाट्सएप पे कभी कॉल मत कीजिएगा, वो मैसेजेस के लिए है। आप लोगों को रिप्लाई किया जा रहा होता है, इसलिए अगर आप उसके अंदर कॉल करेंगे, नंबर्स पे कॉल करें जो नंबर लैंडलाइन नंबर है। तो मोबाइल को, व्हाट्सएप को डिस्टर्ब मत करें, व्हाट्सएप को करने दीजिए लोगों को। वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, आपके मैसेज जब वो बजते हैं तो वो हमारे लिए एक अजियतनाक टाइम आ जाता है, हम अपनी पूरी मैसेज को डिलीट कर देते हैं। तो होपफुली मैं समझ गया हूं, आप कोऑपरेट करें हमारे साथ, हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।